Good morning, students. Welcome to social science class. Today we are going to discuss consumerism. So first question is that who is consumer? Consumer is a person who consumes something, जो किसी चीज को यूज कर रहा है. It means a person who by paying the price for some goods or services like transportation or electricity or banking etc. ठीक है. You and me, we both are consumers. हम मार्केट में जाते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं तो हम कंज्यूमर्स हैं. हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से उनकी सर्विसेज लेते हैं. डॉक्टर हमें कोई सामान नहीं दे रहा है, वो हमें चेक कर रहा है, हमारी डिजीज़ बता रहा है, तो वी आर टेकिंग हिज सर्विसेज. ठीक है, तो वो उन सर्विसेज का चार्ज करते हैं. सो ईच एंड एवरी पर्सन इज अ कंज्यूमर इन अ सोसाइटी. हर पर्सन एक कंज्यूमर है. ठीक है. इन द गुड ओल्ड डेज देयर वर अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड द कंज्यूमर. एट दैट टाइम जो सेलर थे वो खुद से सेल करते थे. जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, पर्सन जिसने खुद वो सामान बनाया है, वो ही कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ डील करता था. Seller exhibited his goods. The buyer thoroughly examined them before purchasing. जैसे मैंने कोई सामान बनाया, I have made pots. मैंने पॉट्स बनाए, आपको पॉट्स खरीदने हैं. आई हैव एग्जिबिटेड हेयर, मैंने वो सामने सजा दिए कि ये मेरे पॉट्स हैं, जिसको चाहिए वो ले जा सकता है. तो जो बायर है, जो खरीदने वाला है, जो कंज्यूमर है, वो खुद से आया और उसने उन पॉट्स को चेक किया प्रॉपरली कि वेदर इट इज़ राइट और नॉट, ये कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं से ख़राब तो नहीं है, और अपनी पसंद की चीज़ को वो ले गया. द कंज्यूमर वॉज ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली. कंज्यूमर को बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता था. बहुत यस सर यस सर यस सर करके, मतलब रिस्पेक्ट से बात की जाती थी. ओके. एंड देयर वॉज अ बॉन्ड बिटवीन द सेलर एंड कंज्यूमर. उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता था, जैसे आजकल शॉपकीपर के साथ होता है. शॉपकीपर को पता है कि आप डेली के कस्टमर हैं, आप आएंगे ही आएंगे, तो वो बड़े हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह से बात करते हैं. राइट. तो सेम इन द ओल्डन टाइम पीरियड क्या थी बात कि यहाँ पर कंज्यूमर और सेलर दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन थी, डायरेक्ट बातचीत हो रही थी. एंड दे हैव अ क्लोज बॉन्ड. उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता बन गया था. ओके. बट एज द टाइम चेंजेस, जो बायर है वो सेलर से दूर हो चुका है, मतलब मैन्युफैक्चरर से. द पर्सन हु वॉज मैन्युफैक्चरिंग अ थिंग, उससे उसका डायरेक्ट रिलेशन ख़त्म हो गया है अब. ठीक है. नाउ द बायर केम टू बी रेफर्ड एज कंज्यूमर. बायर को हम कंज्यूमर कहते हैं, यूज़ करने वाला, किसी सामान को खरीदने की जगह यूज़ करने वाला. The personal relation between the buyer and the seller has ended, and sometimes a shopkeeper or a manufacturer cheats by charging more for a commodity or by giving us poor quality goods. क्या होता है, कई बार हम मार्केट में जाते हैं सामान लेने, तो वो हमें एक्सपायरी डेट का सामान भी दे देते हैं, या महंगे रेट पर हमें घटिया सामान प्रोवाइड कर देते हैं. चीप जो मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करते हैं. ओके. और समटाइम्स दे चार्जेस अ लॉट फॉर अ कमोडिटी. वो किसी भी सामान के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं. किसी कमोडिटी के लिए, किसी सामान के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं. तो ये चीटिंग भी की जाती है कंज्यूमर के साथ. समटाइम्स इन एडवर्टाइजमेंट्स only the good points are shown. ठीक है, सिर्फ गुड पॉइंट्स शो किए जाते हैं. कंपनीज सिर्फ अच्छी चीज़ों को दिखाती है, जो बेनिफिशियल हैं, जो
प्रोडक्ट की गुड क्वालिटीज़ हैं उन्हीं को दिखाया जाता है, जो अच्छी नहीं है, जिनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ पर, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम पर आएंगे किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के, उनके बारे में कहीं भी कोई भी बात नहीं की जाती। Companies give a lot of information about the good points but fail to supply the necessary information like safety, durability, sales, service और effects on health। इन सब चीज़ों को शो नहीं किया जाता कि अगर मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रेडिएशन कैसी होगी, वो हम पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा, आइज़ पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। सिर्फ वो मोबाइल के कैमराज और इसके मेमोरी बैकअप और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कभी भी इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता। द कंज्यूमर हैज़ टू बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स टू रिड्रेस द प्रॉब्लम व्हेन रिक्वायर्ड। द कंज्यूमर अवेयरनेस इज़ लो इन इंडिया। हमारे इंडिया में कंज्यूमर अवेयर नहीं है कि अगर हमसे चीटिंग होती है तो हमें क्या करना है। कंज्यूमर चुपचाप बैठ जाता है कि ओके चलो हो गया, अब क्या करना है, छोड़ो इसको, ठीक है। तो इंडियन कस्टमर जो हैं वो अवेयर नहीं है अपने राइट्स के बारे में, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग द मासेस। लोगों को इतना अवेयर ही नहीं है लोग कि उन्हें लॉ के बारे में पता हो कि कहाँ जाकर हमें कंप्लेंट करनी है या किस जगह जाकर हमें क्या बात करें कि हमें हमारा जो कंपनसेशन है वो मिले। ओके, तो हमें लैकिंग है यहाँ पर नॉलेज की भी और एजुकेशन की भी। सो व्हाट इज़ कंज्यूमरिज्म नाउ। अभी तक तो हमने कंज्यूमर की बात कर ली कि कंज्यूमर होता है जो जो कोई सेलिंग प्रोडक्ट को परचेज करता है, और कंज्यूमर और सेलर के बीच में अब कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब मैं मोबाइल की बात करूँ, हम मोबाइल कहाँ से परचेज करते हैं, वी परचेज इट फ्रॉम द शॉपकीपर, नॉट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जिसने मोबाइल बनाया है, अगर आपके पास ओप्पो या एप्पल का फ़ोन है तो आप उसके मैन्युफैक्चरर से, बनाने वाले से बात नहीं कर रहे हो, आप शॉपकीपर से परचेज कर रहे हो इसे। तो आपका मैन्युफैक्चरर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आपका सिर्फ शॉपकीपर के साथ रिलेशन रह गया है। ओके, तो शॉपकीपर आपको चीट भी कर सकता है। तो इसके लिए कंज्यूमरिज्म जो कि एक सोशल मूवमेंट है, कंज्यूमरिज्म इज़ अ सोशल मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमरिज्म जो है वो कस्टमर की या कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए है, उनकी भलाई के लिए बनाया गया है। एंड इट इज़ अ सोशल मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर in relation to the producer of goods and providers of services, ठीक है। जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो लोग अपनी कमोडिटी को बेच रहे हैं, उनसे हमारे इंटरेस्ट को हमें सिक्योर रखा जाए, हमारी भलाई को बचाया जाए, इसलिए कंज्यूमरिज्म की मूवमेंट स्टार्ट की गई है। ओके, कंज्यूमरिज्म इज अ कलेक्टिव consciousness on the part of consumer, business, government and society to enhance the consumer's satisfaction and social welfare that in turn will benefit all of us। कंज्यूमरिज्म क्या है? एक कलेक्टिवली वर्क है, एक कलेक्टिवली ट्राई किया गया वर्क है कि कंज्यूमर को सेव किया जा सके, उसकी प्रॉपर उसको सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो उसे। और ये सब काम कौन कर रहा है? जिसका बिजनेस है, जो वर्क कर रहा है, और गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब कंज्यूमरिज्म में इन्वॉल्व है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक स्केल है, ये एक मापने का तरीका है, मेजर करने का तरीका है कि वेदर द प्रोडक्ट इज़ गुड और नॉट, ठीक है। तो ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये क्या करती है?
ये गुड्स की क्वालिटी चेक करती है कि वेदर द प्रोडक्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द रेट और अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी जो हमने प्रोवाइड की थी, जो हमने दी थी उस क्वालिटी के जैसा है, या कस्टमर से कोई चीटिंग तो नहीं हुई है, या आगे कोई कर तो नहीं सकता। इन सब चीज़ों को चेक करना BIS का वर्क है। आपने ये ISI इस तरह का आपने एक लोगो देखा होगा, एक निशान देखा होगा। तो पहले BIS का नेम था ISI, ठीक है, और अब ये चेंज हो गया है और चेंज होकर BIS हो गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, सो ऑल फूड आइटम्स आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय एगमार्क। जितनी भी ये जो ISI और BIS है, ये तो स्विचेस पर और आयरन रॉड्स पर और इस तरह के मटेरियल्स पर होते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हम खाना खाते हैं उस पर किसका मार्क होता है? एग मार्क, ठीक है। एग मार्क से वो क्वालिटी उसकी चेक की जाती है, और अगर वो प्रॉपर क्वालिटी का सामान होता है ओनली देन दे गेव इट एग मार्क। ओके, तो एग मार्क और BIS जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किए हैं। BIS फॉर ऑल द गुड्स एंड एग मार्क इज फॉर, it is only for agriculture products. ओके, सो दिस इज अबाउट कंज्यूमरिज्म। कि कंज्यूमरिज्म क्या है? कंज्यूमरिज्म में लोगों को अवेयर किया जाता है, कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में ध्यान से देखें, पढ़ें, सुने, उसके बाद उसको परचेज करें। ठीक है।